दोस्तों नमस्कार। तो लॉजिक पेस की सूचना सहायक की इंग्लिश वाली बुक आ चुकी है। इस बुक को मैंने कोशिश की है कि पिछली सभी चीजों का मैं एक्सपीरियंस लेते हुए इसमें कंटेंट्स को ऐड कर लूं। बुक के अंदर हमने 4 अपने लास्ट ईयर के पेपर्स रखे हैं, 2008, 11, 13 और 18। हालांकि 2008 और 11 के अंदर सिलेबस थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन फिर भी हमें लगा कि उन पेपर्स को अपन रख लेते हैं। 2 प्रैक्टिस पेपर भी हमने इसके अंदर रखे हैं। इस सब के अलावा इस बुक के अंदर टेक्निकल पार्ट के अंदर 12 चैप्टर रखे गए हैं। पहली यूनिट में कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में बात की गई है। दूसरे चैप्टर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट्स रखे हैं। चैप्टर नंबर 3 से चैप्टर नंबर 5 एमएस ऑफिस की बात की गई है। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। यहां पर इन तीनों पोर्शंस को अगर हम देखें, हमने सबसे पहले 2007 से डिटेल में बात करना चालू किया है। 2007 के अपन काफी डिटेल में गए। उसके बाद में 2007 के बाद में एक बार 2007 के सभी फीचर्स को डिस्कस कर लिया। देन 2010 की हमने बात की। इसके बाद में 2013 की बात इसमें की है, 2016 की बात इसमें की है और 2021 की बात इसमें की है। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो एमएस ऑफिस के कई वर्जन से क्वेश्चंस आते हैं। कभी 2016 से पूछ लिया जाता है, कभी 2010 से पूछ लिया जाता है और जो लेटेस्ट वर्जन 2021 है उससे भी क्वेश्चंस आए देखे गए हैं। इन सभी को ध्यान में रखा गया है। तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीनों के अंदर हमने इन सभी वर्जन्स की बात की है। 2007, 2010, 2013, 2016, 2021। इन तमाम वर्जन्स में जो डिफरेंसेज हैं, जो इनके मीनूज में डिफरेंसेज हैं, जो इनके रिबन में डिफरेंसेज हैं, उनको एटलीस्ट हमने लिया है। यह समझने के लिए कि कई बार इस तरीके का पूछ लिया जाता है कि यह बटन किस मीनू के अंदर है, किस टैब के अंदर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को से हमें कोई दिक्कत ना हो। कौन से नए फीचर्स हैं वो भी हमें इनसे पता चल जाता है। तो इनकी समरी अपन ने यहां पर रखी है। इसके बाद अगर अपन देखें तो अगर हम डीबीएमएस और एमएस एक्सेस की बात करें, एक बार हल्का सा डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन लेते हुए हमने एमएस एक्सेस 2007 की बात की है, क्योंकि एक्सेस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस अदर देन यूआई नहीं था, इसलिए इसके अपन ज्यादा डिटेल में नहीं गए। देन चैप्टर 7 जो अपना है वो डेटा कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी से रिलेटेड है। डेटा कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी में जितना मुझे लगा कि ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, वो तमाम चीजें मैंने इसके अंदर ऐड की। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 जो अपना है ई कॉमर्स से रिलेटेड अपन ने रखा है। चैप्टर नंबर 9 वेब कंसेप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस। चैप्टर नंबर 10 में नंबर सिस्टम एंड फाइल्स की बात की है। चैप्टर नंबर 11 एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड सी लैंग्वेज। चैप्टर नंबर 12 हमने आईटी एक्ट 2000 रखा है। तो ये 12 चैप्टर्स हैं जो कि हमने टेक्निकल में रखे हैं। इन सब के अलावा रीजनिंग के हमने चैप्टर्स लिए हैं। यहां पर 10 चैप्टर्स अपन ने यहां पर रीजनिंग के रखे हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्लॉक थ्योरी, सिलोजियम्स, सीरीज कंप्लीशन, ऑड मैन आउट, ये तमाम चीजें अपन ने यहां पर रखी है। और एट लास्ट 23rd चैप्टर में अपने राजस्थान जीके का पोर्शन रखा है। तो इस तरीके से ये मार्केट में बुक अब आ चुकी है और टोटल अगर बुक की देखें तो 462 पेजेज की बुक है। मेरा प्रयास रहता है कि जो भी कुछ आपको आना चाहिए वो तमाम चीजें ये बुक के अंदर डाल दूं। इसीलिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की हमारी बुक के अंदर बहुत ज्यादा लेंथ हो गई थी, काफी वजन हो गया था
और मेरे क्रिटिक्स ने उसको टीएन का ग्रंथ नाम दिया था। और मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी टीम ने जो काम किया था, उस काम को लेकर, उस बुक को लेकर हमें इस चीज का कोई गिला नहीं है कि हमारी बुक मोटी हो गई, क्योंकि वो एकमात्र बुक थी इंस्ट्रक्टर की जिसके अंदर की पूरा सिलेबस कवर हुआ, सारे क्वेश्चन पेपर्स कवर हुए, जो भी आपके जूनियर या सीनियर के पेपर्स थे उनमें कवर हुए। हर टॉपिक को डेप्थ में जाके हमने समझाने की कोशिश की, और ऐसी कोशिश मैंने की है इस सूचना सहायक की किताब के लिए। किताब अभी इंग्लिश में आई है, अगली बुक जल्द ही हिंदी में अगले एक हफ्ते के अंदर आने की उम्मीद है। शायद आने वाले सोमवार या मंगलवार तक बुक आ जाएगी। और इसके बाद हम एक टेस्ट सीरीज भी निकालने जा रहे हैं। काफी बच्चों का मेरे पास फोन आता है कि केवल एमसीक्यू चाहिए, तो ऐसा प्लान है हमारा कि 3,500 क्वेश्चंस एमसीक्यूज हम कलेक्ट करें। अच्छे अच्छे एमसीक्यूज जो कि संभव क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आपको उपलब्ध करवा दिए जाए। तो आने वाले शायद 2 या 3 हफ्ते के अंदर वो भी मार्केट में होगा। तो अगर आप चाहें तो ये बुक आपको मार्केट में मेन जो बुक स्टोर्स हैं उस पर मिल जाएगी। जयपुर से बाहर हो सकता है 1-2 दिन में लगे पहुंचने में। और अगर आप चाहें तो आप लॉजिक पेज की साइट पर भी logicpage.com/shop से आप जा सकते हैं, यहीं से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। अभी एक ये कूपन कोड दिया गया है बुक 10 करके, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और जब आप शिप कर रहे होंगे तो हमने एक शिपिंग एजेंसी को इसके साथ में इंटीग्रेट किया है। आप किस कुरियर के थ्रू मंगाना चाहते हैं, आप अपने पिन कोड नंबर से उसका कुरियर चार्जेज कैलकुलेट कर सकते हैं, और जिससे भी आप चाहें उस कुरियर से मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आईए 2018 प्रोग्रामर, इससे पहले इंस्ट्रक्टर की तरह ही मेरी ये बुक भी आपके सिलेक्शन में एक इंपॉर्टेंट टूल बनेगी, और आपको ये गिला नहीं रहेगा कि शायद थोड़ी मोटी किताब पढ़ ली, क्योंकि पतली किताबों का हाल आप देख चुके हैं। उस पर मुझे बहुत ज्यादा बात नहीं करनी। कल से बहुत सारे क्रिटिक्स आपके पास आएंगे, जैसे पहले क्रिटिसाइज किया था अब भी क्रिटिसाइज होगा। कोई कहेगा बुक मोटी है, मोटी ऐसा। कोई कहेगा जब एमएस ऑफिस 2021 की बात कर ली तो 3 की क्यों की, या 7 की क्यों की, या 10 की क्यों की, या जब 2007 की बात कर ली, 21 की बात कर ली तो 10 और 13 की बात क्यों की। इस तरीके के अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज किया जाएगा। आप अपना दिमाग खोल के रखें, आपको जो बुक पढ़नी है वो पढ़ें, लेकिन सोशल मीडिया या यूट्यूब के फर्जी चैनल से इन्फ्लुएंस होके नहीं। वो सारी चीजें आप देख चुके हैं, बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार।